हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी योद्धास और पुनेरी पलटन के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023 के 55th मैच के बारे में, यानी 55वें मुकाबले के बारे में हम बात करेंगे, जो कि दिन का दूसरा मैच रहने वाला है आज का। ये एक तरफ है यूपी योद्धास और दूसरी तरफ है पुनेरी पलटन, और ये आखिरी मैच है नोएडा में जो खेला जाएगा। इसके बाद एक दिन का गैप मिलेगा और फिर मुंबई में मैचेस शुरू होंगे। ठीक है, अभी आखिरी मैच है नोएडा का। अगर आप लोग को देखना है तो जाके देख लेना मैच को। यूपी योद्धास और पुनेरी पलटन का मैच है, जिसमें यूपी योद्धास ने इस साल बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है। अगर आप पॉइंट्स टेबल में देखें तो आपको पता है 12 टीमें हैं कबड्डी की। उन 12 टीमों में इनकी रैंकिंग 10 है और इनकी रैंकिंग पुनेरी पलटन की रैंकिंग 1 है। तो आप समझ रहे हो, एक रैंक 1 वाली टीम जो है वो रैंक 10 वाली टीम से भिड़ने वाली है। तो मैच कितना अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर हम बात करें इनके परफॉर्मेंस की, तो इस साल इन्होंने जो है वो आई थिंक कितने 10 मैच खेले हैं, 10 में से शायद 3 ही जीते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस बहुत खराब है इनका। 10 मैच में 3 मैच जीते हुए हैं। और वहीं है पुनेरी पलटन, जिन्होंने सिर्फ 8 मैच खेल के 7 मैच जीते हुए, 7 मैचेस आउट ऑफ 8 मैचेस, जो कि इस टूर्नामेंट का बेस्ट है, इसलिए नंबर 1 पे भी है। बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा रेडिंग डिपार्टमेंट, एक कंप्लीट टीम दिखती है पुनेरी पलटन। वहीं यूपी योद्धास में कुछ गिने चुने 1-2 प्लेयर ही हैं जो हर बार परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बाकी टीम के सपोर्ट के ना मिलने की वजह से वो लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे इस टीम के बारे में, दोनों टीमों के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि हम आपको यहाँ पे स्टार्टिंग 7, सब्स्टिट्यूट 7, लास्ट अपनी टीम भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रैंड लीग टीम्स भी देते हैं। सो फैंटेसी एक्सप्रेस के आप यूट्यूब चैनल पे हैं, कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप होना चाहिए। जैसे ही वो ऐप आप इंस्टॉल कर लें टेलीग्राम का, उसके बाद आप चैनल सेक्शन में जाके @कबड्डी एक्सप्रेस को सर्च कर लेना। 48,000 से ऊपर आपको सब्सक्राइबर इस चैनल पे मिलेंगे। यही सेम यूजर नेम लिखना है विदाउट एनी स्पेस और @ लगा के टेलीग्राम के अंदर। इसके अलावा आप एक और मेथड से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को। सबसे आसान तरीका होता है वो, कमेंट सेक्शन में मैंने अपना ही कमेंट पिन किया हुआ है, मैंने कमेंट किया हुआ है, उसमें एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना। सबसे ऊपर लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करेंगे तो ज्वाइन कर पाएंगे। फटाफट ज्वाइन कर देना, सबसे आसान तरीका। अच्छा, उसी के नीचे फैनलाइन 11 का भी लिंक आपको मिलेगा। इस टाइम पे एक मार्केट में न्यू ऐप आई है फैनलाइन 11। 1 मंथ के लिए ये आपके लिए प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट भी चला रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से पेड कॉन्टेस्ट चला दिए। आपको एक बार ऐप का ओवरव्यू समझ में आ जाए, ऐप कैसे वर्क कर रही नहीं कर रही है, स्कोर कार्ड खुल रहे नहीं खुल रहे, ये सब जो है अभी यहाँ पे चल रहा है सब कुछ। तो आपके लिए अभी कोई पैसा आपको डिपॉजिट नहीं करना, सिंपल सा FX कोड लगा के साइन अप करना, क्योंकि बाद में FX कोड लगाने वालों को एक्स्ट्रा गिवअवेज और भी ढेर सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए जब भी साइन अप करें फैनलाइन 11 पे, उसका लिंक भी टेलीग्राम के लिंक के जस्ट नीचे ही है। सो क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो उस ऐप को, और रेफर कोड FX लगा के साइन अप करेंगे तो आप FX यूजर मार्क हो जाएंगे। तो विद इन 1 मंथ 2 मंथ जब भी पेड कॉन्टेस्ट आएंगे, आपके लिए स्पेशल गिवअवेज यहाँ पे आने वाले। ठीक है, तो जल्दी से डाउनलोड करिए इस ऐप को। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे और बात करेंगे यूपी योद्धास के सामने पुनेरी पलटन का डिफेंस कैसा वर्क कर सकता है और कौन कौन से प्लेयर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड लीग के भी कुछ स्पेशल प्लेयर दूंगा। तो यूपी योद्धास का अगर आप रेडिंग डिपार्टमेंट देखें तो कंटिन्यूअसली ये रेडिंग इनकी चेंज हो रही है। शुरुआत में इनकी रेडिंग 50-50% चल रही थी, उसके बाद लेफ्ट साइड में रेडिंग शिफ्ट हो रही है, क्योंकि सुरेंद्र गिल को पिछले मैच में नहीं खेला है उसके पहले, उनके 2 मैच खराब भी गए, जिसकी वजह से राइट रेडिंग थोड़ी सी कम हो रही है यूपी योद्धास में। अप्रोक्सीमेटली अब 25% ऑफ द रेडिंग ही राइट से हो रही है, सिर्फ 25% रेडिंग राइट से हो रही है। किसकी? यूपी योद्धास की। और यूपी योद्धास की लेफ्ट से रेडिंग कितनी हो रही है? 75% के आसपास, जिसमें मेन लीड कर रहे हैं प्रदीप नरवाल। पिछले मैच में बहुत गजब का खेले, बट अगेन टीम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। विजय मलिक थोड़ी बहुत रेडिंग करेंगे, शिवम चौधरी बहुत कम, और महिपाल ना के बराबर। तो ये है इनका रेडिंग डिपार्टमेंट, जिसमें लेफ्ट से भी अगर आप रेडिंग में देखें तो 90% रेडिंग प्रदीप नरवाल करेंगे, बाकी की 8% विजय मलिक, 2% रेडिंग शिवम महिपाल को मिलेंगी। ठीक है, तो 75% ऑफ द रेडिंग जो है वो यूपी योद्धास की लेफ्ट साइड से होने वाली है। सो लेफ्ट सेक्शन जो है जहां पे गौरव खत्री होते हैं, ये वाला सेक्शन ओवर क्राउडेड होगा। कौन सा सेक्शन? ये वाला सेक्शन। ठीक है, इस मैच में इस वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा हलचल होगी और इसका सीधा एडवांटेज गौरव खत्री को रहेगा, और हाँ, संकेत सावंत को भी। बट सावंत का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। सो ग्रैंड लीग वाले तो इनको ट्राई कर लेना, स्मॉल लीग वाले सोच समझ के टीम में उनको पिक करना। ठीक है, अब देखो यहां पे लेफ्ट से कौन कौन से रेडर जा रहे हैं। लेफ्ट से जा रहे हैं प्रदीप नरवाल, ठीक है, जो कि मैक्सिमम रेडिंग करेंगे लेफ्ट से। उसके बाद आएंगे विजय मलिक, थोड़ी बहुत बची कुची रेड मलिक करेंगे। उसके बाद शिवम चौधरी और महिपाल जाएंगे। ठीक है, सो लेफ्ट से रेडिंग होगी
ये वाला सेक्शन क्राउडेड होगा और 75% ऑफ यूपी की रीडिंग लेफ्ट से होगी। अब उसमें कौन कौन सी चेन्स दिखेंगी? सबसे पहली चेन आपको दिखेगी गौरव खत्री की और उनके साथ आपको दिखेंगे असलम इनामदार। अच्छा, इस मैच में असलम इनामदार की भी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में ज्यादा हरकत होगी, ज्यादा मूवमेंट होगी, मतलब इसी सेक्शन में। पिछले मैच में इस सेक्शन में हो रही थी, आप देख रहे थे गोयत भी टैकल्स में पार्ट कर रहे थे, मतलब है तो रेडर बट वही एंकल वेंकल पकड़ रहे थे जिसका पूरा सपोर्ट टीम का मिल रहा था, तो इनके टैकल पॉइंट्स बढ़ रहे थे। हो सकता है इस मैच में असलम ज्यादा टैकल पॉइंट्स दे जाएं, रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे रीडिंग ज्यादा है और इस एरिया में रेडर मूव करेगा, तो असलम इनामदार भी, गौरव खत्री तो करेंगे टैकल, वो तो है डिफेंडर, बट असलम इनामदार भी ऑलराउंडर हैं और इन प्लेयर्स पे वो भी टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चेन बहुत मजबूत दिख रही है मुझे इस साइड से। फिर आपको एक फ्री रेडर दिखेगा, पंकज मोहिते दिख सकता है आपको फ्री रेडर। उसके बाद आपको कवर्स की जोड़ी दिखेगी जिसमें आपको अभिनेश नटराजन दिखेंगे और उनके साथ दिखेंगे आपको संकेत सावंत। ठीक है, अब देखो अभिनेश नटराजन की अगर आप कंडीशन देखें तो अभी फॉर्म में तो बहुत अच्छे हैं, बट एंगल्स उनके उतने अच्छे इस मैच में नहीं बनेंगे, बट फिर भी वो इतने कैपेबल है कि सावंत से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यहां पे बड़ा कंफ्लिक्ट होने वाला है कि हम अभिनेश नटराजन को टीम में पिक करें या फिर आउट ऑफ फॉर्म संकेत सावंत को लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैच में अपोजिट कंडीशंस में भी नटराजन ने परफॉर्मेंस दिया है। मैं नटराजन प्रेफर करूंगा, बट एंगल्स जो बन रहे हैं वो संकेत सावंत के ज्यादा बेटर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अलग चीज है कि एंगल्स खत्री और सावंत के ज्यादा बेटर है, बट परफॉर्मेंस देखेंगे तो खत्री तो अच्छा कर रहे हैं, बट संकेत के मुकाबले नटराजन ज्यादा बेटर कर रहे हैं। कोई और प्लेयर होता तो मैं छोड़ने को कह देता, बट नटराजन को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। गौरव खत्री एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इवन ग्रैंड लीग में कप्तान वाइस कप्तान भी इस मैच में हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की साइड पे रेडिंग है और पिछले मैच में भी अपोजिट कंडीशंस में भी खत्री बहुत अच्छा खेल रहे थे। सावंत को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है, क्योंकि इस मैच में ये अटेम्प्ट ज्यादा लेंगे, भले ही फॉर्म में नहीं है, हो सकता है अगर ज्यादा टैकल्स मिल गए, ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ गई तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दे जाए ग्रैंड लीग्स में। बाकी नटराजन को आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बट इनके पास मौके कम होंगे। और मोहम्मद रिजा शादलू, आखिरी चेन ऑफ डिफेंस जो रहेगा वो मोहित गोयत का रहेगा और उनके साथ आपको शादलू दिखेंगे। ठीक है, शादलू और मोहित गोयत की आखिरी जोड़ी दिखेगी, जिसमें शादलू यहां पे एडवांस टैकल करके इन प्लेयर्स को पकड़ेंगे और वो बहुत अच्छा एडवांस टैकल करते हैं। तो मोहम्मद रिजा शादलू भी आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा रहेंगे। इनकी साइड रेडिंग 25% ही है, बट बाकी की 75% जो दूसरी साइड रेडिंग है उसको पकड़ने के लिए भी शादलू आगे मूव करेंगे और इन प्लेयर्स को बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। नरवाल को थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल है, बाकी विजय मलिक को पकड़ा जा सकता है। तो ये है पूरा सिनेरियो, ये आप पूरी कहानी समझ गए कि लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा है योद्धास की, तो वो वाला सेक्शन ज्यादा हैवी रहेगा, मतलब वो वाला ज्यादा मूवमेंट रहेगा उस सेक्शन में, खत्री की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। सावंत भी इस मैच में काफी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, वो परफॉर्म करते नहीं करते उनके ऊपर है, और शादलू का तो रोल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी स्लाइड पे। अब हम पुनरी पल्टन की रेडिंग के सामने देखेंगे यूपी का डिफेंस कैसा रहने वाला है। पुनरी पल्टन की रेडिंग कहां से कितनी होती है पहले वो देखते हैं। पुनरी पल्टन की अप्रोक्सीमेटली 30 to 33%, 30 से 33% रेडिंग जो है इनकी लेफ्ट साइड से होती है, जिसमें असलम इनामदार लेफ्ट साइड से रेडिंग करते हैं। आकाश शिंदे को ये लोग स्टार्टिंग 7 में खिला नहीं रहे, पंकज मोहिते जो है वो राइट रेडर है, वो खेल रहे हैं, तो राइट से रेडिंग गोयत के साथ मोहिते करते हैं तो ज्यादा हो जाती है। 70% ऑफ द रेडिंग पुनरी की राइट से हो रही है और 30% के आसपास जो रेडिंग है वो लेफ्ट से हो रही है। मतलब ये वाला जो सेक्शन रहेगा ये कम क्राउडेड रहेगा, ज्यादा क्राउडेड नहीं होगा, क्योंकि 30% की रेडिंग यहां से होनी है। सुमित की साइड से रेडिंग ज्यादा होने वाली है, यहाँ पे 70% ऑफ द रेडिंग होने वाली है। और यहाँ पे मोहित गोयत जैसे आपको पता है सबसे फुर्तीले प्लेयर्स है, मतलब अगर आप कबड्डी लीग में देखेंगे तो बहुत ही तेज मूवमेंट है, उड़ उड़ के रेडे मारते हैं। ठीक है, तो इनकी टीम अगर आप देखें पूरी की पूरी टीम की सब तेज रेडर है, हल्का वल्का कोई रेडर नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट से रेडिंग कम है, क्राउडेड सेक्शन ये वाला रहेगा। ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट रहेगी, तो इस सेक्शन पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 70% ऑफ द रेड यहां से होने वाली है, जिसमें आपको मोहित गोयत दिखेंगे रेडिंग करते हुए और पंकज मोहिते दिखेंगे। ये दो रेडर जो है यहां से आपको एक्टिव दिखेंगे। बाकी सब्स्टिट्यूट में टीम एक आध दो रेडर्स को खिला लेती है, उनसे एक दो रेड से ज्यादा नहीं डलवाती है, तो मेजोरिटी ऑफ द रेड्स तो यही डालेंगे, 70% आप मान के चलो। ठीक है, तो ये रेडर्स हैं किसके, पुनरी पल्टन के। अब इनके सामने डिफेंस कैसा रहेगा, सबसे पहला डिफेंस रहेगा, सबसे पहली चेन रहेगी सुमित की। सुमित आएंगे अनिल कुमार के साथ, अनिल कुमार या फिर सुरेंद्र गिल जो भी इस पोजीशन पे खेलेंगे वो सुमित के साथ चेन में रहेंगे। और इसमें सुमित के पास काफी चांस होगा इस मैच में इन प्लेस पे अटैक करने का, क्योंकि 70% ऑफ द रेड्स हैं, बार बार यहीं पे मूवमेंट होगा, तो सुमित फॉर्म में भी हैं और उनको मौके भी ज्यादा मिलेंगे। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से सुमित इस मैच में योद्धास की तरफ से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, क्योंकि दो चीजें इनके फेवर में होने वाले हैं।
एक तो इनका फॉर्म बहुत जबरदस्त है, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इनके सामने अटेम्प्ट्स ज्यादा रहेंगे, मतलब इन प्लस पे ये अटेम्प्ट्स मार सकते हैं। तो अगर 7-8 अटेम्प्ट्स मारे और उसमें से अगर इनके 50% सक्सेसफुल हुए तो 3 से 4 सक्सेसफुल टैकल भी दे दिए तो अच्छे पॉइंट्स होते हैं। तो सुमित इंपॉर्टेंट रहेंगे, अनिल के साथ फर्स्ट चेन में रहेंगे। फिर आपको सोलो रेडर में प्रदीप नरवाल दिखेंगे विदाउट एनी चेंज जो खेलेंगे। उसके बाद आपको गुरदीप और आशु की जोड़ी दिखेगी। अच्छा, आशु को हर मैच में मौके मिल रहे हैं क्योंकि जितने भी अपोनेंट्स टीम से यूपी उद्धास खेल रही है सब राइट रेडिंग हैवी जाते हैं, तो उसमें आशु को हर बार मौके मिलते हैं, बट आशु उस हिसाब का परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप हर मैच में देख रहे हैं आशु मौके होते हुए भी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज कर रहे हैं, जबकि गुरदीप अपोजिट कंडीशंस में भी, जबकि उनके पास अगर आप देखें तो उनके एंगल्स उतने अच्छे नहीं बनते इन रेडर्स पे, वो देखे जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पकड़ना आसान नहीं होता इन रेडर्स को, फिर भी गुरदीप का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो इस चीज का बस आप देख लीजिएगा कि आशु के पास अटेम्प्ट्स ज्यादा है बट गुरदीप के पास अच्छी फॉर्म और अच्छी स्किल्स है। आखिरी चेंज जो मिलेगी आपको यूपी उद्धास से वो विजय मलिक और नीतीश कुमार की मिलेगी, ठीक है, नीतीश कुमार और विजय मलिक, जिसमें नीतीश कुमार को थोड़े से एडवांस जाके टैकल्स करने पड़ेंगे क्योंकि राइट से रेडिंग ज्यादा है, उनके साइड पे रेडिंग थोड़ी सी कम है, वहां पे असलम आएंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि ये रेडर्स मैक्सिमम मूवमेंट जो राइट से रहेगी, मोहित गोयत और पंकज मोहिते जो यहाँ पे रेडिंग करेंगे, उनके सामने पहली चेन सुमित और अनिल की रहेगी। फिर आपको प्रदीप नरवाल जो है वो आपको सोलो रेडर दिखाई देंगे। फिर उसके बाद एक चेन कवर्स की दिखेगी गुरदीप और आशु की चेन, और फिर लास्ट चेन आपको दिखेगी विजय मलिक और नीतीश कुमार की। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की कैटेगरी में सबसे पहले आ जाते हैं सुमित और आशु, बट आशु का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो ये चीज मैं आपको हमेशा बता रहा हूं। दूसरी टीम में भी एक ऐसा प्लेयर था जिसका फॉर्म अच्छा नहीं था, वो संकेत सावंत था, वैसे ही आशु भी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, बट इनको मौके मिल रहे हैं इस मैच में, आशु को भी सावंत को भी प्रूव करने के, ठीक है। तो अब कर जाए परफॉर्म तो कर जाए। नीतीश कुमार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा नहीं, सुमित सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए, आपको सुमित को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, उनके साइड पे रेडिंग है और वही इस मैच में लीड करने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जल्दी से आपके लिए 4 टीम्स बनाते हैं बहुत जबरदस्त। तो सबसे पहले यूपी को फेवरेट मानकर टीम बनाएंगे, हम आपको एजम्पशंस करके टीम बना के देते हैं, इसलिए हमारी टीम ग्रैंड लीग्स में बहुत अच्छा करती है। सबसे पहला एजम्पशन है कि यूपी उद्धास फेवरेट होगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, 10% चांस है, क्योंकि आपको पता है पुनेरी का कोई तोड़ नहीं है, पुनेरी पलटन का डिफेंस हो गया, रेडिंग हो गया, कोई उनके सामने चल नहीं पा रहा है। और यूपी उद्धास जैसी टीम जो अभी तक अगर आप देखें तो हर मैच में 1-2 प्लेयर से ज्यादा उनके चलते ही नहीं है, बट एक्सट्रीम कंडीशन ले लेते हैं कि भाई 5% चांस तो है कि यूपी शायद जीत जाए, कुछ हो जाए ऐसा, तो अगर वो कंडीशन बनी तो आपके लिए ये टीम अच्छी होगी, जिसमें आपके पास होंगे यूपी के लीड रेडर प्रदीप नरवाल, नो डाउट बहुत अच्छे फॉर्म में, सुमित बहुत अच्छे फॉर्म में, डिफेंस है, 2 डिफेंस और रेड के प्लेयर जो है यूपी की कवर करें। फिर हमने गुरदीप और नीतीश कुमार को पिक करा, आशु का फॉर्म तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं चल रहा तो उनको लेने का मेरा मन ही नहीं हो रहा। गुरदीप और नीतीश कुमार ये मेरे 4 प्लेयर हैं यूपी फेवरेट की टीम में। अब देखो इतनी पावरफुल है पुनेरी की टीम कि यूपी फेवरेट मान के टीम बना रहा हूं, फिर भी 4 प्लेयर से ज्यादा नहीं ले पा रहा हूं। हमने यहां से लिया मोहित गोयत को, हमने यहां से लिया मोहम्मद रजा चियाने को और हमने यहां से लिया गौरव खत्री को। ये 3 प्लेयर हम पुनेरी के जरूर कवर करेंगे क्योंकि इसमें आपको पता है सबसे ज्यादा रेडिंग गौरव खत्री के सामने होने वाली है, तो उनको तो छोड़ ही नहीं सकते, भले उनकी टीम खराब भी करेगी फिर भी खत्री परफॉर्म करके जाएंगे। चियाने आजकल तो आप देख रहे हैं रेडे वेडे भी करने लगे हैं, इसके अलावा गोयत रेड तो करते ही हैं और डिफेंस में भी काफी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो ये मेरी टीम बनेगी यूपी फेवरेट, जिसमें कैप्टन प्रदीप नरवाल और वाइस कैप्टन सुमित होंगे। थोड़ी सी अलग सी टीम है, जीतने के चांसेस टीम के बहुत कम होंगे, बट अगर ये मेकआउट कर गई तो आपकी ग्रैंड लीग्स में रैंक बहुत पुश कर देगी, क्योंकि ऐसी टीम कोई बनाएगा नहीं। एक बैकअप टीम में इसको बोलता हूं, जब भी 5-10% टीम के विन करने का चांस और उसके फेवर में टीम बनाई जाए तो वो एक तरीके से फ्लॉप होने के चांस ज्यादा है, बट अगर सारी टीम फ्लॉप हो गई तो इसके चलने के चांस भी ज्यादा है। अब बात करते हैं पुनेरी पलटन फेवरेट की, जिसके चांसेस 95% है कि पुनेरी पलटन परफॉर्म करेगी। तो हम सबसे पहले इनके 5 प्लेयर्स लेंगे। 5 प्लेयर्स में सबसे पहले हम पिक करेंगे इनके 2 बेहतरीन रेडर्स मोहित गोयत और असलम इनामदार, जो डिफेंस पे भी काफी एक्टिव रहते हैं। फिर इनके सबसे तेज तर्रार डिफेंस प्लेयर मोहम्मद रजा चियाने यानी शादलू, इनको भी पिक करेंगे। और फिर उसके बाद गौरव खत्री, जिनके पास सबसे ज्यादा रेडे होने वाले, उनको पिक करेंगे। और अभिनेश नटराजन को मैंने लिया है, आप संकेत सावंत को ले सकते हैं क्योंकि उनके सामने उनके एंगल्स बेटर बनेंगे, वो रेडर्स पे ज्यादा बेटर तरीके से धावा बोल सकते हैं। तो संकेत सावंत का फॉर्म अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने उनको पिक नहीं करा, मैं नटराजन को ले रहा हूं, बट नटराजन से बेटर मौके इस बार संकेत सावंत को मिलेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड से रेडिंग अपोजिशन टीम की ज्यादा है और उस कंडीशन में नटराजन से ज्यादा इफेक्टिव संकेत सावंत होंगे, बट नहीं लिया क्योंकि उनका फॉर्म मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हमें 2 प्लेयर्स लेने थे, किसके, यूपी के, तो उसमें हमने प्रदीप नरवाल लिए और क्योंकि क्रेडिट की कमी थी वरना हम सुमित लेते, हमने नीतीश कुमार को लिया, ठीक है। नीतीश कुमार थोड़े अलग से प्लेयर ले लिए
हमने टीम में, बट इनसे बेटर ऑप्शन सुमित की हमेशा रहती है। तो ये मेरी टीम 2 बन गई। कैप्टन मेरे इसमें कौन है, क्योंकि पुनरी फेवरेट है, गोयत कैप्टन, वाइस कैप्टन चियाने। आप असलम को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं इस मैच में, क्योंकि इनके साइड पे रेटिंग ज्यादा है और ये डिफेंस में भी बहुत एक्टिव रहते हो सकता है टैकल पॉइंट्स आपको गोयत से ज्यादा दे जाए इस मैच में, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं टीम 3 की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म। हमें फॉर्म नहीं देखनी, हमें प्लेयर्स का बड़ा नाम नहीं देखना, सिर्फ हमें देखने कौन से प्लेयर ज्यादा अटेम्प्ट्स मारेंगे। सबसे पहले दोनों टीमों के जो सबसे ज्यादा रेड करने वाले प्लेयर हैं, जैसे प्रदीप नरवाल, असलम इनामदार और गोयत, ये सबसे ज्यादा रेडिंग करते हैं अपनी टीमों के लिए। तो ये 3 प्लेयर्स तो आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि इनके पास अटेम्प्ट ज्यादा है रीडिंग में और मौके ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आपको लेने हैं डिफेंस प्लेयर। आपको मैंने बताया था कि गौरव खत्री के सामने सबसे ज्यादा रेटिंग इस मैच में होने वाली है, वो हर बार कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ ना कुछ। और संकेत सावंत जो फॉर्म में नहीं है, बट इनके भी आज आप कह सकते हैं अच्छे चांस बनने वाले हैं परफॉर्म करने के, क्योंकि इनके एंगल्स के हिसाब से ही रेडिंग हो रही है, लेफ्ट से रेडिंग हो रही है और ये लेफ्ट कवर है टीम के। तो लेफ्ट से आने वाले रेडर्स जैसे कि प्रदीप नरवाल आएंगे, ये मान लीजिए प्रदीप नरवाल आ रहा है, या फिर और भी जो प्लेयर्स आएंगे वो इनके जोन में पड़ेंगे। तो संकेत सावंत को मैंने ले जरूर लिया है, बट फॉर्म अच्छी नहीं है, बट फिर भी हमें लेना तो पड़ेगा, क्योंकि अटेम्प्ट्स ओवर फॉर्म की टीम में फॉर्म नहीं देखना है। सो इसके बाद हमने सुमित को लिया, सुमित के सामने बहुत ज्यादा रेटिंग होने वाली है। एक और अच्छे प्लेयर हैं आशु, अच्छे नहीं मतलब उनके भी चांसेस ज्यादा हैं, बट फॉर्म बहुत ही खराब है, मतलब इनके आधे पॉइंट से भी कम पॉइंट वो दे रहे हैं। तो हम इनको छोड़ के उनको कैसे ले ले, बहुत ही मुश्किल है। तो ये टीम मेरे हिसाब से ठीक है, इससे ज्यादा रिस्क हम नहीं ले सकते। अब आखिरी टीम आप मेरी देखिए, आखिरी टीम इस टीम में मेरे वाइस कप्तान चियाने और कैप्टन गोयत है। अब आखिरी टीम है फॉर्म वाली, जिसमें प्लेयर्स फॉर्म में होंगे उनको हम टीम में पिक करेंगे। फॉर्म में कौन कौन से प्लेयर हैं, गोयत, असलम इनामदार, प्रदीप नरवाल, मोहम्मद रजा चियाने, गौरव खत्री, अभिनेश नटराजन। और यहां पे सुमित मुझे लेने थे, बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई क्रेडिट की कमी पड़ गई, वरना मैं सुमित को लेता, क्योंकि सुमित फॉर्म में है। नीतीश कुमार का फॉर्म फिर भी सुमित के बाद ही आएगा, मतलब ठीक फॉर्म है, बट सुमित से अच्छा फॉर्म किसी का नहीं है। तो सुमित को लेने की कोशिश करना, बट क्योंकि क्रेडिट नहीं थे तो मुझे नीतीश कुमार को टीम में लेकर चलाना पड़ा। ये मेरी टीम 4 है, जिसमें मैंने फॉर्म को तवज्जो दिया, आप कह सकते हैं फॉर्म को ही मैंने इंपॉर्टेंस दिया, बट आखिरी में मेरे पास थोड़े से क्रेडिट शॉट पड़ गए, जिसकी वजह से सुमित की जगह पे नीतीश को लेना पड़ा, ठीक है। तो ये मेरी टीम बनी हुई है, आप थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से करिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इस टीम का ले सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कॉपी मत कीजिए टीम्स को, आप टीम्स को समझिए, लॉजिक को समझिए, वीडियोस को ढंग से देखिए। 4 मैंने टीम प्रोवाइड की है, आप इसकी 8 टीम बनाइए, कुछ चेंजेस करिए, कप्तानी वाइस कप्तानी में कुछ प्लेयर्स में चेंजेस करिए, आप लोग मुझसे भी बेटर जीतेंगे और ग्रैंड लीग्स में बहुत अच्छा जीतेंगे। बस आपको इसी टीम से और इन्हीं लॉजिक से कुछ एक्स्ट्रा टीम्स भी बनानी है और ये भी बनानी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।